तो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है टूटते रिश्ते। बहुत ही इमोशनल कहानी है। कहानी शुरू करते हैं। सुबह के 7:30 बजे जब निधि स्कूल के लिए तैयार हुई तो चुपके से ऊपर मम्मी के बेडरूम में गई। धीरे से डोर सरकाया तो देखा सारा सामान बिखरा पड़ा था। नीचे ड्राइंग रूम में आई तो पापा सोफे पर बेसुध सो रहे थे। अपने रूम में आकर अपनी गुल्लक में से 50 रुपये निकाल कर पॉकेट में रख लिए। बैग उठाकर बस के लिए निकलने लगी तो सरोज आई। निधि बेटा, आलू का पराठा बनाया है, खा लो। निधि ने मायूस नज़रों से सरोज आंटी को देखा। नहीं आंटी, भूख नहीं है। सरोज आंटी ने ज़बरदस्ती टिफिन उसके बैग में डाला। निधि स्कूल के लिए निकल गई। सरोज सोचने लगी, बेचारी छोटी बच्ची साहब और मैम साहब के रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़े से इस 13 साल की उम्र में कितनी बड़ी हो गई। सरोज पिछले 10 सालों से नेहा व नरेश के यहाँ काम कर रही थी। दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं। निधि उनकी इकलौती बेटी है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, पर हर समय दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। नरेश पिछले कुछ समय से नेहा से तलाक चाह रहा था और चाहता है कि निधि की जिम्मेदारी नेहा उठाए और नेहा निधि की जिम्मेदारी नरेश को दोनों के साथ जायदाद में हिस्सा चाहती है। इस कारण दोनों लड़ते रहते हैं। बच्चे की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहती, इसीलिए दोनों एक दूसरे के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। बेचारी निधि स्कूल से घर आकर अपने कमरे में दुबक जाती है। केवल सरोज आंटी से ही बात करती है। रोज की तरह नेहा और नरेश ने नाश्ता अपने कमरे में किया और ऑफिस के लिए निकल गई। करीब 12 बजे स्कूल से कॉल आई कि जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो, निधि को चोट आई है। हॉस्पिटल पहुंचकर पता चला कि निधि बहुत ऊपर से सीढ़ियों से गिर गई है। आईसीयू में रखा गया था। ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी। सिर में बहुत गहरी चोट आई थी। ऑपरेशन शुरू हुआ पर जिंदगी मौत से हार गई। नेहा और नरेश शब्द रह गए। उन्हें ऐसा झटका लगा कि अपनी सुध बुध ही खो बैठे। निधि की दादी भी आ गई थी। बेटा बहू को देखकर नफरत से मुंह फेर लिया। पूछताछ हुई, टीचर स्टूडेंट सभी के बयान लिए गए। यही पता चला कि बैलेंस बिगड़ने से नीचे गिर गई। 13 बार निपटने के बाद नरेश ने अपनी मां को रोकना चाहा पर उन्होंने आंखों में आंसू भर कर कहा, तुम दोनों खूनी हो, तुम्हारी जिद मेरी पोती को खा गई। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी पर दोनों ने उसे अपने अहम का मोहरा बनाकर उसकी जान ले ली। माँ चली गई। सरोज तब से सदमे में थी। फिर उसने जैसे तैसे होश संभाला। नरेश और नेहा से कहा, मैम साहब, मैं अब यहाँ नहीं रह पाऊंगी। इस घर की दीवारें मेरी निधि की सिसकियों से भरी हैं। उसे मैंने कभी अपनी गोद में तो कभी छिप कर रोते हुए देखा। मेरा मन किया कि उसे लेकर भाग जाऊं, पर मैं डरपोक थी, ऐसा नहीं कर सकती। अगर चली जाती तो शायद आज वो जिंदा होती। नरेश और नेहा के पास अब शायद कहने को कुछ नहीं था। जैसे तैसे दिन बीत रहे थे। उनका लड़ाई झगड़ा एक अजीब सी बर्फ में तब्दील हो चुका था। उनकी सारी भावनाएं अंदर ही अंदर एक खामोशी अख्तियार कर चुकी थी। संडे का दिन था। बड़ी मुश्किल से नेहा ने निधि के रूम में जाने की हिम्मत जुटाई थी। महीनों दोनों उसके कमरे में कदम तक नहीं रखते थे। कैसे माँ बाप थे वो दोनों। उसका रूम, उसका बेड, तकिया, उसकी किताबें, उसकी पेंसिल, पेन, स्कूल बैग सब वैसे ही रखा था। अलमारी खोली तो उसके कपड़े नीचे गिर पड़े। उसका हल्का ब्लू नाइट सूट जिसे वह अक्सर पहना करती थी। नेहा रोते हुए उसमें से सामान निकालने लगी, तभी उसके हाथ एक ब्लू कलर की डायरी लगी। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। आगे के कुछ पेज फटे हुए थे। पेज दर पेज टूटे दिल की दास्तां छोटे छोटे टुकड़ों में दर्ज थी। पापा, मैं आपको डियर नहीं लिखूंगी क्योंकि डियर का मीनिंग प्यारा होता है। पापा, आप अपनी मम्मी को कहते कि तुम्हारी बेटी, और मम्मी आप पापा को कहते हो तुम्हारी बेटी। आप दोनों एक क्यों नहीं कहते कि हमारी बेटी। अगले पेज पर था, पता है, जब मैं मामा जी के घर जाती हूँ मामा मामी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मामी अनु को जब से मेरा बच्चा कहती है तो मुझे लगता है कि मैं प्यारी बच्ची नहीं हूँ। मम्मा, मैं तो आपका सारा कहना मानती हूँ, फिर भी आपने मुझे कभी मेरा बच्चा नहीं कहा। एक एक पेज पर लिखा था, मम्मी, मैं जब बुआ के घर जाती हूँ तो वो भी मुझे बहुत प्यार करती हैं, पर खाना हमेशा निच की पसंद का बनता है। मम्मी, मुझे राजमा बहुत पसंद है। मैंने आपको बनाने को कहा था पर आपको कहा मुझे परेशान मत करो, जो खाना है सरोज आंटी को बोला, वरना मैं नहीं बनाऊंगी। मम्मा, मैंने राजमा खाना छोड़ दिया, अब अच्छा नहीं लगता। पापा, मुझे आपके चिल्लाने से बहुत डर लगता है। पापा, मैं आपके साथ आइसक्रीम खाने जाना चाहती थी। आप चाहते कि आपके पास फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। पापा, जब चीनू मासी और मौसी जी मुझे और विपुल को आइसक्रीम खिलाने ले जाते हैं तो वो कभी ऐसा नहीं कहते। पता है मम्मी, मैं अपने घर से दूर जाना चाहती हूँ, जहाँ मुझे ये ना सुनाई दे कि निधि मैं को मैं नहीं रखूँगी, जहाँ पापा के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई न दे। पापा, अगर मैं बड़ी होती तो मैं आप दोनों को कभी परेशान नहीं करती, मैं खुद ही चली जाती। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, आप दोनों मुझे प्यार क्यों नहीं करते। एक पेज पर था, आई लव यू सरोज आंटी, मुझे प्यार करने के लिए, जब मुझे डर लगता आप मुझे पास में सुलाने के लिए, मेरी हर बात सुनने के लिए। अंतिम पेज पर था, दादी आई लव यू, आप मुझे यहाँ से ले जाओ, आई प्रॉमिस कभी तंग नहीं करूँगी। नेहा डायरी को सीने से लगाकर जोर जोर से रो पड़ी। नरेश भी उसके रोने की आवाज़ सुनकर आ गया था। नेहा ने डायरी उसे पकड़ा दी। पेज दर पेज पलटते हुए उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। वह खुद को संभाल नहीं पाया, जमीन पर बैठ गया। नेहा रोते हुए बोली,
नरेश पता है, वो एक्सीडेंट नहीं, आत्महत्या थी, सुसाइड था। जिस रिश्ते को हम बोझ समझते थे, हमारी नींद ने उससे हमें आज़ाद कर दिया। नरेश, हम दोनों ने अपनी बच्ची का खून किया है। नरेश फूट-फूट कर रो पड़ा। ये कहानी हर उस घर की है जहाँ माँ-बाप को बच्चों के सामने लड़ते या टूट कर बिखरते हैं। उन टूटते रिश्तों को सबसे बड़ा खामियाजा बच्चे भरते हैं। अगर आप अच्छी परवरिश नहीं दे सकते, तो आपको बच्चों को जन्म देने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छी परवरिश का मतलब रुपए, पैसे, सुख-सुविधाओं का होना नहीं। इसका मतलब है कि आप बच्चों को जब ज़रूरत है, उसके कितने करीब हैं। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय श्री राम दोस्तों।